अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन लाइफ। अच्छा, तो आज मेरे सामने एक ये बड़ा ही खूबसूरत सा एडिटोरियल मौजूद है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने अपनी क्लास में इसको पढ़ाया था। सो आई थॉट कि मुझे अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। अच्छा, तो ये एडिटोरियल है कंट्रोवर्शियल कैनाल्स। कंट्रोवर्शियल कहते हैं जी मुतनाज़े को, वो जिसके ऊपर कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स, कैनाल्स होती हैं नहरें। तो वो रेफ़र कर रहे हैं कुछ कैनाल्स की तरफ जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। अब वो क्या हैं, कैसे हैं, उसको पढ़ते हैं। The Punjab government's contentious plan to build new canals to facilitate corporate farming in the province under the Green Pakistan initiative, in complete disregard for Sindh's objection to the project, have intensified the water conflict between the two provinces. ओके, देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि द पंजाब गवर्नमेंट्स, पंजाब की हुकूमत का कंटेंशियस मुतनाज़ प्लान टू बिल्ड न्यू कैनाल्स, नई नहरें बनाने का, टू फैसिलिटेट, आसानी पैदा करने के लिए, आसान बनाने के लिए, कॉरपोरेट फार्मिंग, कॉरपोरेट फार्मिंग को इन द प्रोविंस, सूबे में, अंडर द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर। अच्छा देखें, हुकूमत पंजाब ने एक फ़ैसला किया है कि वो एक प्रोजेक्ट करेंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग को फ़रोग़ दे रहे हैं। कॉरपोरेट का लफ्ज़ जो है वो इंडस्ट्री से निकला है, बिज़नेस से निकला है। इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस ओनर्स होंगे, उनके अंडर जो फार्मिंग की जाएगी, उसको कॉरपोरेट फार्मिंग कहते हैं। अब इस मंसूबे को तकमील पहुँचाने के लिए पंजाब की हुकूमत ने कुछ नहरों की तश्कील का हुक्म जारी किया है कि नई नहरें जो हैं वो तामीर की जाएँ। अब मसला क्या है इस बात में? क्या मसला है जी, देखते हैं। इनकम्प्लीट डिसरिगार्ड, बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, किसको नज़रअंदाज करते हुए? सिंध्स ऑब्जेक्शन, सिंध के एतराज़ात को। टू द प्रोजेक्ट हैव इंटेंसिफाइड द वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविंसेस, कि इस प्रोजेक्ट ने जो है शिद्दत दे दी है किसको? कॉन्फ्लिक्ट को, तनाज़े को, इन दोनों प्रोविंसेस के दरमियान। अच्छा जी, अब थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी आपको बता दूं कि पंजाब और सिंध के दरमियान पानी को लेकर कुछ झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहता ही है हमेशा से। ठीक है, अब देखें, पाकिस्तान जो है 1960 में, आपको पता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ। अब इसके तहत क्या था कि रावी, सतलज और ब्यास जो है वो इंडिया को दे दिए गए थे, और चिनाब, जेहलम और इंडस, दरियाई सिंध जो है, ये पाकिस्तान को दे दिए गए थे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो दरिया पाकिस्तान को अलॉट कर दिए गए हैं कि इनका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा विद लिमिटेड एक्सेस टू इंडिया, कि इंडिया को भी इसमें थोड़ी बहुत एक्सेस दी गई है। इसी तरह जो उनके दरिया हैं उनमें हमें भी थोड़ी-थोड़ी सी एक्सेस जो है वो दी गई है। लेकिन मसला यहाँ पर तब आया जब इंडिया ने इन रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए। अब आप खुद सोचें कि जब आप डैम बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। ठीक है? पानी आगे नहीं जा पाता। तो आए दिन जो है वो फिर ये फसादात जो हैं ये रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। कभी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, कभी ज़्यादा छोड़ दिया तो यहाँ पर सैलाब आ गया और इस तरह की सूरत-ए-हाल। अब होता क्या है कि जब पाकिस्तान में पानी जो है वो कम आता है, तो सूबों को भी ऑब्वियसली पानी जो है वो कम मिलता है। ठीक है? अब मसला यहाँ पर ये है कि जितना पानी, सपोज़ कर लें कि 100% आपका जो शेयर है, उसमें से सपोज़ कर लें कि पंजाब जो है उसके लिए 55% है। ठीक है? ये सपोज़ है, ये कोई फिगर्स नहीं है। उसके बाद 40% आप समझ लें कि ये जो है सिंध के लिए, कुछ केपीके के लिए, कुछ बलूचिस्तान के लिए, पॉपुलेशन और लैंड के हिसाब से। मसला तब आता है कि जब बाकी सूबों को अपना जो हिस्सा है वो पूरा नहीं मिलता। फिर वो जो सूबे रह जाते हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं पानी को लेकर। ठीक है? इसी वजह से ये जो हमारा कालाबाग डैम है, ये अभी तक जो है वो तकमील के मराहिल तक नहीं पहुँचा, क्योंकि दोनों सूबों के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था इसको लेकर। The heat generated by the debate on the controversial scheme
in the Senate on Tuesday is only a trailer of things to come unless a resolution of the conflict is found and soon. The heat generated, जो शिद्दत पहुंची है, यानी कि जो इस झगड़े को लेकर एक तनाज़ा पैदा हुआ है दोनों सूबों के दरमियान, ऑन द कंट्रोवर्शियल स्कीम, इस मुतनाज़ स्कीम को लेकर इन द सेनेट में ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन, इज़ ओनली अ ट्रेलर ऑफ थिंग्स, ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, यानी कि फिल्म अभी बाकी है। अगर ये प्रोजेक्ट जो है ना कैनाल्स वाला, इसके ऊपर वाकई अमल होता है तो फिर तो फिल्म जो है वो पूरा पाकिस्तान देखेगा। अनलेस अ रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज फाउंड एंड सून, वो कहते हैं कि तब तक हालात जो हैं वो तंग रहेंगे जब तक कोई हल नहीं निकाल लिया जाता इस तनाज़े का। द प्लान हैज़ ऑलरेडी ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट्स अक्रॉस सिंध, इस प्लान की वजह से आगे ही बहुत सारे जो एहतजाज हैं वो बढ़ गए हैं सिंध में। ब्रिंगिंग अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, civil society groups, and nationalist organizations onto one platform to vehemently oppose it, कि जिसकी वजह से जो आपकी अपोजिंग पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी इकट्ठी हो गई हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो सिविल होता है जो लोगों से रिलेटेड होता है, वो ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकट्ठी हो गई हैं एक प्लेटफॉर्म पर टू विहीमेंटली अपोज इट। विहीमेंटली का मतलब होता है शिद्दत से, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से अपोज करते हैं। एज द लोवेस्ट राइपेरियन, लोएस्ट राइपेरियन होने की वजह से, लोएस्ट राइपेरियन होने की वजह से in the system, Sindh is rightfully worried about the new irrigation schemes due to insufficient water availability in the Indus basin system. वो कहते हैं कि लोअर राइपेरियन होने की वजह से सिंध को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पास पानी जो है वो नाकाफी पहुंचता है इंडस बेसन सिस्टम में। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन। अपर राइपेरियन आपके पास वो एरिया होता है जो ज़रा सतह के हिसाब से थोड़ा ऊंचा होता है, और लोअर राइपेरियन जो है वो थोड़ा नीचे होता है। अब बेसिकली सिंध और पंजाब के साथ क्या सीन है कि पंजाब जो है ना वो अपर राइपेरियन है, इसका ये एज है नेचुरली कि पानी जब इंडिया से आता है इंडस रिवर में जब आता है तो पंजाब के पास नेचुरली वो ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद सिंध लोअर राइपेरियन पे है तो यहाँ पे पंजाब ऑलरेडी उसको काफ़ी यूटिलाइज कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है, तो सिंध के पास जो है वो इतना हिस्सा नहीं आ पाता। अब ये इसका एक नेचुरल यानी कि इसका सिस्टम है। ऑन पेपर पर एज पॉइंटेड आउट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर नहीं पता तो मैं ये जो डॉन अखबार यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इसी तरह से मैं डॉन के ऊपर क्लासेस भी लेती हूँ, और उसके अंदर क्या होता है कि हम जो रोज़ाना के हमारे ओपिनियंस और एडिटोरियल्स होते हैं ना, उनको डिस्कस करते हैं, उनसे जो है आर्ग्यूमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, फैक्ट्स निकालते हैं, उनके ऊपर नोट्स बनाते हैं, क्योंकि एक न्यूज़पेपर जो होता है ना वो आपकी बेसिस होता है तैयारी की। तो अगर आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे जो है वो इस नंबर पे रब्ता कर लें, 030548103330, 030548103330। उसके बाद मैं आपको फर्दर जो डिटेल है इसकी वो दे दूंगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑन पेपर, as pointed out by JUIF senator during the debate in 1991, water apportionment accord has nearly 117 MA of water to distribute among the federating units. कहती हैं जी, कागज़ पर जो दर्ज है ना वो क्या है कि हमारे पास टोटल जो पानी आता है इंडस रिवर से वो 117 मिलियन एकड़ फीट है, MAF। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका समझने वाला है कि जब पाकिस्तान के सूबों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया ना वाटर को लेकर, तो 1991 में एक हमने अकॉर्ड साइन किया था जिसको वाटर
अपोर्शनमेंट अकॉर्ड कहते हैं, जिसके मुताबिक हमने वहाँ पर तय पाया था कि इतना फ़ीसद हिस्सा जो है वो इस सूबे को मिलेगा, इतना फ़ीसद पानी का हिस्सा इस सूबे को मिलेगा, ठीक है? तो उसके मुताबिक अब वो उसी का हमें रेफ़रेंस दे रहे हैं कि थ्योरेटिकली तो हमारे पास इतना पानी आता है, जिनको आगे हमने जो डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, यानी कि जो हमारे डिफरेंट सूबे हैं, वहाँ पर हमने तक़सीम करना होता है। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में, द वाटर अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर apportionment is always far short of it। लेकिन जो दर हकीकत हमें पानी मिलता है ना, और जिसको हमने तकसीम करना होता है, वो इससे कई गुना कम होता है, ठीक है? वही हो गया ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है। No wonder the Indus Delta is struggling with the disastrous consequences। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडस डेल्टा है, यानी कि जो पानी जहाँ पर आता है इंडस रिवर का, is struggling with disastrous consequences, कि वो तबाहकुन नताइज से निमट रहा है। ओके। Of shrinking the annual average ecological flow below Kotri Barrage, which has decreased to 14 MAF between 1999 and 2022 from 40.69 MAF between 1976 and 1998। कहते हैं कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो पानी का लेवल है ना, वो बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान में जो आता है पानी। अब उसके लिए उन्होंने एक एविडेंस हमें दे दी है, ठीक है? अच्छा, यही एविडेंस वो होती है जो आपने अपनी फैक्ट बुक में नोट करनी होती है। देखें, जब आप सीएसएस में जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, या आप वैसे ही कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप दलील देते हैं, और आपकी दलील में तब तक जान नहीं पड़ती जब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई एविडेंस ना दे दें। तो ये जो आपके फैक्ट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली आपकी एविडेंस होती है। अब देखें, ऊपर जैसे हमने बात की थी ना कि पानी हमारे पास कम आ रहा है, तो जब तक हम उसकी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं देंगे, तब तक बात के अंदर जो है वो जान नहीं पड़ेगी। अब देखिए, वो कहते हैं जी कि कोटरी बैराज का जो उसकी बात कर रहे हैं कि 1999 से नहीं 1976 से 1998 तक जो हमारे पास पानी आता था ना, वो 40.69 एमएफ था, ठीक है? और अब हमारे पास 1999 से लेकर 2022 तक सिर्फ 14 एमएफ पानी होता है उसके अंदर, ठीक है? तो देखिए, फ़र्क तो है ना, कहाँ 40 और कहाँ 14। Rapid climate change is exacerbating these shortages and their impact on agriculture and ecology of the province। रैपिड क्लाइमेट चेंज, तेज़ होते हुए जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इस एक्सेसरबेटिंग बिगाड़ना, तेज़ करना, दीज शॉर्टेजेस, इन कमियों को, बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियां इस बिगाड़ में मज़ीद इजाफा कर रही हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी ऑफ द प्रोविंस, और उनका असर जो सूबे की ज़रात है और इकोलॉजी है, यानी कि माहौल हो गया, उसके अंदर आपके एनिमल्स आ गए, और इस तरह की जो हो गया ना सारा ग्रीनरी आपकी आ गई, तो वो जो है वो उससे असरअंदाज हो रही है। Shortages apart, some of these schemes also face certain legal and technical issues. Since the water availability for these canals is not sanctioned in 1991 accord। अच्छा, अब वो कहते हैं जी, some of these schemes, ये जो स्कीम है, also face certain legal। अच्छा, ये जो ऊपर स्कीम आपको बताई गई है ना, वो उसका रेफर कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये, बल्कि इस स्कीम को कुछ लीगल और टेक्निकल इश्यूज का भी सामना है, ठीक है? जो कि जिसकी जो ज़िक्र है वो 1991 के मुआहदे में नहीं है। दीज इश्यूज कुड बी ओवरकम। ये जो इश्यूज हैं, इनको इन पर काबू पाया जा सकता है इजीली, आसानी से। अच्छा, इजीली, आसानी से, इफ़ सरप्लस वाटर वाज अवेलेबल इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में पानी जो है वो इजाफी मौजूद होता। बट दिस इज़ नॉट द केस, लेकिन ये हकीकत नहीं है, या ये रियलिटी नहीं है। विद क्लाइमेट चेंज ऑफन रिजल्टिंग इन लोअर देन नॉर्मल रेनफॉल, causing droughts or drought like conditions across the country।
कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पानी जो है ना वो ऑलरेडी बहुत कम मिल रहा है ज़मीन को, जो कि रेनफॉल की शक्ल में मिला करता था, जिसकी वजह से खुश्क साली आती है या फिर खुश्क साली जैसी कंडीशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। Thus, इस तरह the argument made by PMLN Senator Irfan Siddiqui in the upper house that the water accord permitted Punjab to build new canals using its permissible allotted share does not have the leg to stand. अब वो कह रहे हैं कि देखें जो इरफान सिद्दीकी हैं, ये सेनेटर हैं ये पीएमएलएन से, इन्होंने ये यानी कि स्टांस दिया था, आर्ग्यूमेंट दिया था कि पंजाब को इजाज़त है मुआहदे के तहत कि वो न्यू कैनाल्स जो है ना वो बना सकते हैं। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि उनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि जिसके ऊपर वो जो है ना वो स्टैंड कर सकें। ठीक है? क्योंकि कौन-सा कोई एक्चुअल में इतना आपको जो पानी है वो मिल रहा है वाक़ई सूबों को। ठीक हो गया? ओके। The only way for PML and government to prevent this issue from getting out of hand is to heed the advice of lawmakers and others and bring the matter to CCI for discussion and decision. The only way, जो वाहिद तरीका है PMLN के पास, वो ये है कि टू प्रिवेंट दिस इशू, कि वो इस इशू को प्रिवेंट करें, इससे बचें फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ हैंड, कि ये हाथों से निकल जाए, इज़ द हीड टू एडवाइस द लॉ मेकर्स। इस तरह से है कि वो सिर्फ इस तरीके से बच सकते हैं कि अगर वो अपने कानून साज़ों को कहें कि वो अपने इस मसले को सीसीआई के पास ले जाएँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये एक अदारा है जो कि आपके जो प्रोविंसेस होते हैं उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करता है। तो वो कहते हैं कि इसके पास आप ले जाएँ तो आपका हो सकता है कि इसका कोई जो फैसला है ना वो निकल आए। Arbitrary decisions on such issues as the ones related to water sharing by the center have done enough damage to interprovincial harmony. कहते हैं आर्बिट्रेरी होता है मनमाने, ठीक है, या एक शख्स के जो डिसीजंस पर बेस हो ना, इस तरह के जो कहते हैं जो डिसीजंस हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को, यानी कि सूबों के दरमियान जो हम आहंगी मौजूद है उसको। Continuation of this practice will further harm the federation. अगर यही प्रैक्टिस, यही तरीकाकार जारी रहता है तो उससे क्या होगा कि मज़ीद नुकसान पहुंचेगा किसको? फेडरेशन को। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो आर्टिकल है ये समझ आया होगा। इसकी समरी ये है कि बेसिकली जो पंजाब में न्यू स्कीम लॉन्च की जा रही है ना कि कैनाल्स बनाई जाएंगी और उससे जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ना उसको तकवीत मिलेगी। उससे क्या होगा कि मज़ीद दूसरे सूबों में इहतिसाल होने का ख़तरा है, क्योंकि ऑलरेडी पानी की जो शॉर्टेज है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है? पंजाब अगर कैनाल्स बिल्ड करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसका शेयर है उसी को ही वो यूटिलाइज़ करेगा, अगर करे भी तो मसला ये है कि जो पानी हमारे पास इंडस रिवर बेसिन में आना चाहिए 117 एमएएफ वो आता नहीं है। थ्योरेटिकली तो आता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आता, तो जिसकी वजह से क्या है कि बाकी जो सूबे हैं वो सफ़र करते हैं। तो ये जो आपका मसला है ना ये सिंध और पंजाब के दरमियान है, और दोनों को चाहिए कि वो इस मसले को जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास ले जाकर इसका कोई हल जो है वो निकालें, ताकि कोई दोनों सूबों के दरमियान जो हम आहंगी है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, सो आई हैव डन माई पार्ट, नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि 60% ऑफ माई ऑडियंस दे हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, बिकॉज आई रिएक्ट टू एवरी सिंगल कमेंट. I'm very grateful for your presence in my life. I will see you all in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.